बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में देश के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर गावस्कर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी और उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री बघेल ने मुलाकात के दौरान कहा कि प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास के लिए तेजी से अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में देश विदेश के खिलाड़ियों के आने के लिए विमान सुविधाएं के साथ ही यहाँ ठहरने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध है। श्री बघेल ने बचपन के दिनों को याद करते हुए श्री गावस्कर को बताया कि घर में टीवी नहीं था, इसलिए हम लोग रेडियो पर क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनते थे। रेडियो पर प्रसारित होने वाली रनिंग कमेंट्री भी उन दिनों क्रिकेट खेल प्रेमियों को खेल के मैदान में उपस्थिति का बखूबी एहसास कराकर रोमांचित करती थी। रेडियो कमेंट्री रोचक शैली और जीवंतता में भी खेल प्रेमियों को खेल का भरपूर आनंद मिलता था। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान श्री गावस्कर ने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा खेल को आगे बढ़ने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शानदार है। देश विदेश से आए खिलाड़ियों को यहाँ खेलने में काफी आनंद आ रहा है। अपनी खेल प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने भी यहाँ की पिच की प्रशंसा की है। चर्चा के दौरान श्री गावस्कर ने छत्तीसगढ़ के लोगों और उनकी खेल भावना की तारीफ की। उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता 5 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित की जा रही है। इसमें 6 देशों भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के लेजेंड्स खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप मुंबई और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। मुलाकात के दौरान अतिरिक्त परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा और सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सी श्रीनिवास सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। रायपुर शहर महिला मोर्चा द्वारा अध्यक्ष सीमा साहू के नेतृत्व में बूढ़ापारा के धरना स्थल में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर मोर्चा कार्यकर्ताओं में महिलाओं का अपमान करने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर जिला अध्यक्ष सीमा साहू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और ट्रैक्टर पर बैठे कांग्रेस नेतागणों ने महिला विधायक को ट्रैक्टर खींचने कहा गया, जिसकी खबरें व तस्वीरें भी प्रसारित हुई। महिला दिवस के दिन कांग्रेसी नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार कांग्रेस की ओछी मानसिकता का परिचायक है, जो महिलाओं को इस तरह से अपमानित करती है। ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिलाओं के सम्मान में महिला मोर्चा मैदान में, महिलाओं के सम्मान में महिला मोर्चा मैदान में, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत सर्व आदिवासी समाज द्वारा करका घाट और तुमड़ी घाट में लगे बीएसएफ कैंप को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इससे पहले भी 3 महीने पहले पखांजूर में धरना प्रदर्शन किया गया था। 6 दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन द्वारा 1 महीने का समय लिया गया था एवं आश्वासन दिया गया था कि सरकार विचार विमर्श कर फैसला करेगी, परंतु 3 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक बीएसएफ कैंप को हटाया नहीं गया, जिसके चलते नाराज आदिवासी समाज ने आज पुनः बड़गांव थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर 1 घंटे तक चक्का जाम कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी समाज का मानना है कि जहां बीएसएफ कैंप खोला गया है वो स्थल देव स्थल है। देवी देवता उस स्थान में रहते हैं। बिना ग्राम सभा के जानकारी के उस स्थान पर बीएसएफ कैंप बैठाया गया है। सरकार हमारी भावनाओं के साथ खेल रही है। सर, आज यहाँ सर्व आदिवासी समाज द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है, क्या मामला सर? 2 कैंपों के विरोध में कुछ आदिवासी समाज के सदस्यों ने रोड जाम करा था। हमने उनको तथ्यों से अवगत कराया, समझाइश दी तो अभी रोड खाली हो गया है।
जाम हट गया। सर ज्ञापन भी दिया है? अभी वो ज्ञापन लिख रहे हैं, अभी ज्ञापन देंगे। कुछ स्थानीय समस्याओं से भी हमको अवगत कराया, जो पुलिस के अधिकारी, और मैंने संज्ञान लिया है और उसका निराकरण भी जल्दी से जल्दी कर लेंगे। सर इनकी मांगों को लेकर शासन प्रशासन क्या कर रही है सर? 2 कैंपों को हटाने की मांग है। पहले भी धरना प्रदर्शन हुए थे, हमने ज्ञापन को आगे भेज दिया था विचार के लिए। कोई इसके संबंध में जो भी निर्णय लिए गए होंगे हम उनसे अवगत नहीं है। कोई निर्णय आएंगे तो हम अवगत करा देंगे। मैं सियाराम पूरो, जनपद सदस्य एवं सर्व आदिवासी समाज का अध्यक्ष पहली बड़ा बुला। आज सर्व आदिवासी समाज द्वारा यहाँ पे जो है चक्का जाम किया जा रहा है, क्या जानकारी है? ये चक्का जाम जो है ना 3 महीना पहले हमने करका घाट और सुमीर घाट में जो BSF कैंप बिठाया गया था, उसके विरोध में हमने करका घाट में एवं पखांजूर में इसका ज्ञापन दिए थे और उनका अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं आया है। तो उसका हमने आज तक कहाँ तक कार्रवाई हुआ है यही पूछने के लिए आज हमने चक्का जाम किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं और तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को पुनः इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए हमने ज्ञापन दिए हैं। आज यहाँ पे मौके पर तहसीलदार पहुँचे हैं, उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया? उन्होंने जो भी समस्या है आपकी, उस समस्याओं को मैं शासन को अवगत करा दिया हूँ। जांच हो जाएगा, जांच होने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा, इस प्रकार उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा कि आज जो आपने ज्ञापन हमको दे रहे हैं, उस ज्ञापन को मैं पुनः राज्यपाल को अवगत कराऊंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं कि आज के बाद इस जो आदिवासी क्षेत्र में, सुदूर अंचल क्षेत्र में किसी प्रकार के पुलिस द्वारा प्रताड़ित नहीं होगा, ना ही किसी को छेड़छाड़ी नहीं किया जाएगा, ना ही आपकी आस्थाओं के ऊपर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा। इस प्रकार का उन्होंने जिम्मेदारी ली है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए मतदान प्रारंभ हो गया। यह मतदान जिलेवार क्रमशः हो रहा है। पारदर्शिता के साथ इस चुनाव में कोरोना काल के गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। चुनाव के बारे में चैम्बर चुनाव के मुख्य निर्वाचक शिवराज भंसाली ने बताया कि मतदान परिसर में विशेष व्यवस्था की गई है। कोई भी प्रत्याशी मतदान के दिन लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता, इसकी भी निगरानी की जा रही है। मतपेटियां मतदान से पहले से चुनाव केंद्रों में भेजी जा रही है। एक बूथ में 200 मतदाता मतदान करने की सुविधा है। पहला प्रथम चुनाव धमतरी और मनेंद्रगढ़ हुआ, जहां पर 84 से 85% तक के हम लोग की पोलिंग हो गई। और अब दूसरी प्रक्रिया से मतपेटियाँ चली गई भिलाई। उसके बाद सब जगह की तैयारी हमारी हो चुकी है और निष्पक्ष चुनाव कराने का हम लोगों ने, जितनी हमारी टीम है, शपथ खाया हुआ है कि निष्पक्ष, चाहे अपना कोई भी कितना भी नज़दीकी रहेगा, कोई भी कार्य जो होगा निष्पक्ष होगा। सहायक शिक्षक सीएम हाउस घेराव के लिए निकले। बड़ी तादाद में सहायक शिक्षक रैली में शामिल। सप्री स्कूल के पास बैरिकेड लगाकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले पवित्र त्रिवेणी संगम के तट पर 27 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होने वाले राजिम माघी पुन्नी मेला 2021 का समापन महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष मौजूदगी में हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राजिम एक शहर नहीं बल्कि धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का परिचय है। पहले इस मेले में हर काम अस्थायी होता था, अब यहाँ आवश्यक सुविधाओं की स्थायी व्यवस्था हो, इसकी शुरुआत की गई। इसके लिए 54 एकड़ जमीन को धार्मिक एवं सामाजिक कार्य हेतु आरक्षित किया गया है। इसे विकसित करने के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर राजिम पुन्नी मेला की धार्मिक महत्ता को देखते हुए विधायक अमितेश शुक्ल के आग्रह पर राजिम मेला के दौरान राजिम सहित आसपास के इलाके की शराब दुकानों को 15 दिन तक बंद रखे जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजिम माघी पुन्नी मेला में लगभग 10 लाख आते हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ बेहतर सुविधा मिल सके, ये शासन प्रशासन का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य में सभी वर्गों की खुशहाली के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए राज्य में कई अभिनव योजनाएं शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा तंत्र मंत्र, जादू टोना और अंधविश्वास से ग्रसित प्रदेश भाजपा के आला नेता कोरोना टीका नहीं लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कोवैक्सीन टीका लगवाने के बाद तंत्र मंत्र से सहारे हैं भाजपा नेता। तंत्र मंत्र के सहारे है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता। आज भी अंधविश्वास से ग्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के आला नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोवैक्स लगवाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, विष्णुदेव साय भाजपा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, तमाम नेतागण कोरोना वैक्सीन से बच रहे हैं। इन्हें तंत्र मंत्र और जादू टोने पर विश्वास है। कांग्रेस पार्टी यह जानना चाहती है कि कोरोना महामारी के बचाव के लिए जो टीकाकरण किया जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने आला नेताओं ने कोवैक्स लगवाया है। कल रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कोवैक्स को निजी अस्पतालों को दे दिया है, उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली में कोविशील्ड लगवाया है। और कांग्रेस पार्टी यह भी जानना चाहती है कि क्या तंत्र मंत्र के सहारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कोरोना महामारी से बच पाएंगे, अंधविश्वास के सहारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरोना महामारी से बच पाएंगे। इन तमाम सवालों का जवाब प्रदेश की जनता इसलिए जानना चाहती है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता कोवैक्स के नाम से राजनीति तो कर रहे हैं, कोरोना टीकाकरण के नाम से राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन खुद वह टीका नहीं लगवा रहे हैं, खुद कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। वह तंत्र मंत्र जादू टोने के सहारे कोरोना महामारी को निजात देना चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं असम प्रभारी के साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी ने सदस्य के तौर पर विकास उपाध्याय टिकट वितरण के पश्चात कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार एक विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर से एक बार असम में चुनावी सभाओं को संबोधित करें। असम चुनाव की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 मार्च से लेकर 16 मार्च तक लगातार 3 दिन असम के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार करेंगे। इस बीच विकास उपाध्याय ने आज कहा कि असम के चुनावों में भाजपा के चुनावी वायदे को असम की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। असम प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 27 तारीख को होने जा रहा है और लगातार असम प्रदेश के चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर के रूप में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी लगातार यहाँ पर संपर्क बनाए हुए हैं। लगातार सघन दौरा उनका चल रहा है। 13 तारीख को शाम को डिब्रूगढ़ पहुंचकर 14, 15, 16 3 दिन 3 अलग अलग जिलों में 10 से भी ज़्यादा विधानसभाओं की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जो कार्यकर्ता हमारे पार्टी के कैडर हैं उनसे बातचीत करेंगे और किस प्रकार से हम चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे उस पर अपनी बात को रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। शुरू से ही छत्तीसगढ़ में जो बूथ स्तर पर काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार अलग अलग विधानसभाओं में यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर जाने का काम कर रहे हैं। 5 गारंटी जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जारी की है उस गारंटी को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस 5 गारंटी को सरकार बनने के दूसरे दिन से लागू करने वाली कांग्रेस की सरकार है, उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बार बार अलग अलग क्षेत्रों में जाने का अवसर भी मिल रहा है क्योंकि जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी किसानों का कर्जा 12 घंटा के अंदर माफ़ करने का काम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने किया था, जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा। इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में असम के अंदर बहुमत से भी ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीत कराएंगे और सरकार निश्चित ही कांग्रेस की बनेगी। छत्तीसगढ़ में तृतीय लिंग समुदाय से चयनित पुलिस आरक्षकों ने आज गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू से उनके रायपुर निवास कार्यालय में भेंट कर आरक्षक बनने पर उन्हें धन्यवाद दिया और आभार प्रकट किया। गृह मंत्री ने तृतीय लिंग समुदाय के सभी आरक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि रायपुर रेंज पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में तृतीय लिंग समुदाय के 13 उम्मीदवारों का पुलिस आरक्षक पद पर चयन हुआ है और 2 उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में हैं। रायपुर जिले से 8, धमतरी से 1, राजनांदगांव से 2, बिलासपुर से 1, कोरबा से 1, अंबिकापुर से 1 तृतीय लिंग के परीक्षार्थी का चयन पुलिस आरक्षक हेतु किया गया है। बेमेतरा में टाइम कीपर की हत्या का मामला पुलिस ने महज 4 घंटे में सुलझा लिया। अवैध संबंधों के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड का लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी हत्या करने के बाद शव के ऊपर से अपनी मोटरसाइकिल चढ़ाकर भागते हुए देखा जा रहा है।
पुलिस ने सजगता दिखाते हुए आरोपी को महज 4 घंटे के भीतर ही धर दबोचा है। एडिशनल एसपी विमल वैस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या के मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गणेश सिंह वर्मा की अवैध संबंध की शंका में हत्या की गई थी। आरोपी हेमंत वर्मा पेंडी ताराई का रहने वाला है, जबकि गणेश वर्मा पास के ही गंगापुर गांव में रहता था। बेमेतरा एएसपी विमल वैस ने बताया कि वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, आसपास के लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस एक एक कड़ी जोड़कर तफ्तीश में जुटी थी। फिर पुलिस ने शातिर आरोपी हेमंत वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महज 4 घंटे में ही हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया।